भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं श्रीगुरु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप 14.9 और 10 देखेंगे। सत्त्वसुखे संजायते रजः कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजायते। सत्वं सुखे संजयति। रजः 14.9 ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति। सत्यम सुखे संजयति। रजं कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः। प्रमादे संजयमुच्यते। प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति। रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः। प्रमादे संजयत्युत। सत्यम सुखे संजयति। रज कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः। प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति। रज कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः। प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति। रज कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः। प्रमादे संजयत्युत।
सत्वं सुखे संजयते रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। The mode of goodness The mode of goodness conditions one to happiness. conditions one to happiness. Passion conditions Passion conditions him to the fruitful action, one to the action, and ignorance to madness. and ignorance to madness. अभी इस अध्याय में भगवान 3 गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3 गुण कौन से? सत्व रजः। सत्गुण, रजगुण, तमोगुण। आवाज आ रहा है? तो ये 3 गुण से ही वास्तव में सब कार्य चलता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते नहीं 3 गुण काम कर रहा है। ये कैसा है? सूक्ष्म है, मालूम नहीं पड़ता, रिमोट कंट्रोल। ये 3 गुण हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और गीता के एक श्लोक में भगवान बताते प्रकृति है क्रिया नामानि गुण ही कर्माणि सर्वशः। सारा कार्य जो चल रहा है संसार में 3 गुण के प्रभाव से ही चलता है। लेकिन मनुष्य अहंकार के कारण, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मन, वो क्या सोचेगा? मैंने किया, मैंने किया। तो वास्तव में कौन कर रहा है? 3 गुण। 3 गुण। ये गाड़ी एक शरीर क्या है? एक यंत्र की तरह ही। जैसे आपका कार है, आपकी गाड़ी आप चलाए तो कितना चलाएंगे? 40 से 50 से स्पीड। 60, 70, 80। हाँ, 120 हाईवे हाईवे में 80, 100। 80, 100 है। ब्याजराज के गाड़ी रख दिया था 160। तो उसमें गाड़ी का क्या दोष है? चलाने वाले के ऊपर है ना। ये उदाहरण दे रहा हूं। तो उसी तरह ये शरीर क्या है? बोलोगे? यंत्र। एक यंत्र है ये क्या कर रहा है? वो चलाने वाला है 3 गुण। जब सतगुण होता है नहीं 40, 50, 60 किलोमीटर तक जाएगा। फिर रजोगुण आया 120, 150 और जो चला। और तमोगुण में तो गाड़ी चालू नहीं होगा। जानता ही नहीं, तो गाड़ी में बैठेगा ऐसा ऐसा छोटा बच्चा हिलाता है, हॉर्न बजाएगा बस। तो क्यों? तमोगुण कुछ नहीं चलेगा। तो उसी तरह ये शरीर भी क्या है? एक यंत्र। यंत्र का कुछ नहीं, वो चलाने वाला गुण वो काम कर रहा है। ये सब बहुत सूक्ष्म है और पता नहीं लगता। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये सब हम लोग समझ पाते हैं। और भगवान ने और एक श्लोक में बताया नहीं 7.14 क्या है वो? 7.14 आप इधर आ जाओ बच्चे को छोड़कर, नहीं तो तुम्हें सुनने नहीं देंगे। वो नीचे बैठना अच्छा होता है तो नीचे बैठो, बेस्ट मेथड सिट डाउन। नहीं अगर तकलीफ होता है तो ऊपर बैठो। परफेक्ट क्या है? नीचे बैठ कर ही सुना। नहीं होता तो ठीक है, अभी सोफा भी रेडी है। प्रैक्टिकली नीचे बैठ कर ही सुनना। नहीं होता कभी पाँव में दर्द है, ये ऊपर बैठा। तो क्या बता रहा था 7.14? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यत्र
दैवीयेश गुणमयी, ये भगवान की माया है, ये प्रकृति गुण, 3 गुण। माया, भगवान बता रहे ये मेरी माया है और इससे कोई बच नहीं सकता। पार नहीं हो सकता। मम माया दुरत्य है। लेकिन फिर आगे भगवान ने रास्ता बताया, जो मेरी शरण में आता है माम ये मेरी प्रपद्यन्ते, फिर माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की शरण में गए तो ही, नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी है, योगी है, सब अलग 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 बताते रहते हैं, इनका है अलग, उनका अलग है, ये सब सुनकर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन डायरी बोलते उसका, क्या इंफॉर्मेशन डायरिया। वो ये सब सुनकर डायरिया बोले तो लूज मोशन तो एक बात अभी चुन लिया, अभी थोड़ा बहुत जान सकते, लेकिन सब सुनते गए तो मैड हो जाएंगे, फिर ये भी समझ नहीं आएगा। तो अभी के लिए भी जो रास्ता अभी हम चुके उससे ये सब समझना नहीं, पहला ये सब इतना मुश्किल है, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी कृष्ण के शरण में आएगा, सरेंडर, फिर माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन सिर्फ श्लोक बोल दिया, श्लोक समझ में आ गया तो होता है क्या? एक्चुअल सरेंडर, हाँ ये प्रपत्ति। गीता का आखिरी संदेश भी हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य 18.66 माम एकम, 2 ने बताया, एकम मेरी ही शरण में आना, माम एकम शरण बचा। फिर भगवान बोलते तुम्हारा जितना भी पाप क्यों न हो सब निकाल देता, हम तो सर्व पापी और मोक्ष दे देता हूँ, आप भयभीत नहीं होना। इससे ज्यादा और क्या बताना, गीता में भगवान ने सब बता दिया। तो जो भी कृष्ण की शरण में आएगा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी बहुत कठोर कठोर तप करते रहते, लेकिन माया किसी को नहीं छोड़ता ही नहीं। एक जगह में प्रभुपाद जी बताते हैं, माया का अटैक जो होता है 4 तरह से होते रहता है। माया अटैक लिखने वाले कौन है भाई? 4 तरह से माया अटैक करता है। भी पहला अटैक कौन सा है अभी? शास्त्र विपरीत अर्थ। प्रभुपाद जी का क्या है? यथारूप। और दूसरा क्या होगा फिर? अपने अपने विचार डाल देते, एज आई थिंक करके कोई लिखा था, एज आई थिंक, हम एज आई थिंक, एज यू थिंक, व्हाट विल यू, कोर्ट में जाकर बोलो अभी, आप अगर वकील हैं, एज आई थिंक, मेरे विचार ऐसा कोई सुनता नहीं, लॉ को कोर्ट करना, फिर स्टैंड होता है। तो उसी तरह माया का पहला अटैक है शास्त्र का विपरीत अर्थ। और दूसरा क्या है? धन कमाओ, खूब धन कमाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये करना। जीवन का लक्ष्य क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन कमाओ। वही बोल रहे हैं, सब जगह भारत सरकार से लेकर सब जगह में यही चल रहा है, वर्क हार्ड, धन कमाओ। ये माया का दूसरा अटैक। किसी एक देश में, शायद चाइना में या जापान में, कहां पर ऐसा लिखा था, मैंने सुना हो, मैं तो गया नहीं, बस स्टॉप में लिखे है ऐसा, यहाँ सिर्फ बस स्टॉप होता है, ये बस स्टॉप है, यानी कि टाइम यहाँ रुकता नहीं, बस स्टॉप, टाइम नो स्टॉप। तो एक्शन ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्क हार्ड।
और ये भी एक महामंत्र है उनका, वर्क बाय कंज्यूम डाई। वर्क, खूब काम करो, पैसा बहुत आएगा। वर्क, फिर जो भी चाहिए खरीदो। सब खरीदी करो। वर्क बाय कंज्यूम, खाओ पियो मजा करो, मर जाओ। ये सब माया की सेकंड अटैक में आ गए। और तीसरा, यही फिर वही इंद्रिय भोग, जीवन का लक्ष्य सेंस ग्रेटिफिकेशन। वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन। अभी क्या बना के बैठे? सेंस ग्रेटिफिकेशन। जितना इंद्रिय, अपनी धन क्यों चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सब इंद्रिय भोग। अगर आपके पास बहुत धन है, जंगल में रह सकते, क्या धन लेकर क्या करने वाले हो? आप बोलेंगे यहाँ अच्छा बंगला बनाऊंगा, 4-5 गाड़ी में लेटेस्ट मॉडल गाड़ी, सब देखना नहीं। तो ये सब यहाँ करना चाहते, जंगल में लेकर क्या करना, उतना धन लेकर नहीं। तो ये सब इंद्रिय भोग के लिए होना। तीसरा अटैक, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और अंत में निराश होकर मैं भगवान वो शुरू कर देते हैं। ये लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का लास्ट अटैक क्या है? ये सब कोशिश किया, सफल नहीं हुआ, और अंत में क्या बोलेंगे? आई एम गॉड, मैं भगवान, तुम भगवान, सभी भगवान। अच्छा है नहीं? सब भगवान है क्या? अभी भारत देश में सभी कितने नागरिक है? सब प्रधानमंत्री है क्या? अगर ऐसा कोई बोले तो मैं प्रधानमंत्री, क्या बोलेंगे वो? प्रधानमंत्री तो एक ही है। अगर हम भी बोले कि मैं भी प्रधानमंत्री, तुम भी प्रधानमंत्री, ऐसा ये लोगों का कहना। एवरीबडी इज गॉड, गॉड इज गॉड। गॉड कोई बन नहीं सकता। कभी कभी हम लोग देखते हैं सर्कल के ऊपर, जब पुलिस नहीं रहते, कोई पागल उधर आकर खड़ा रहता है। आजकल ज्यादा दिखता नहीं है। पहले पागल लोग रास्ते में आते थे, अभी कब उनको ये कर लेते क्या हॉस्पिटल में? रास्ते में नहीं आते आजकल। पहले हम देखते थे सर्कल के ऊपर पागल होकर खड़ा हुआ रहता है। ऐसा ऐसा ट्रैफिक, सब जानते हैं ये पागल है, इसका कोई सुनता नहीं। ऐसा ही वो अपने आप को पुलिस समझ रहे हो, उसी तरह ये पागल लोग अपने आप को भगवान समझते। तो भगवान कभी बन नहीं सकते। भगवान भगवान ही है। नन्हा सा बालक है कृष्ण, तभी भी भगवान। भगवान बनाने, ऑलवेज गॉड। तो 4 अटैक हो गया, 4 अटैक माया का। समझ में आया? बाद में समझाएंगे। फिर ये आपको भी आगे होता है, होमवर्क और अच्छा हो सकता है। जो कुछ भी हम लोग श्रवण करते हैं उसको फिर बांटना, रिवीजन। घर में जाकर फिर बांटो। फिर क्या होता है, आपका नॉलेज और ज्यादा हो जाता है। द मोर यू गिव, द मोर यू गेट। ये ऐसा है, ये ज्ञान है, मुझे समझ में आया, ये मैं किसी को नहीं बताऊँ। ऐसा बंद करके रखे तो क्या होने वाला? कुछ समझ में आया, मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं। ये जितना बोलेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ये 3 गुण, सतगुण के बारे में भगवान ने बताया। प्रकाशयति यानी कि रोशनी, जहाँ रोशनी होता है वहाँ ज्ञान का मतलब रोशनी होता है। नॉलेज, नॉलेज है रोशनी की तरह। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत्सोमा सद्गम। तमसो से ज्योतिर, असत से सत। टेम्पररी लाइफ टू इटर्नल, और इग्नोरेंस से लाइफ ऑफ नॉलेज। ज्योति का मतलब है नॉलेज। तो उसी तरह सत्गुण क्या है? प्रकाश है, नॉलेज।
और ये भौतिक ज्ञान का भी आ गया इसके अंदर, स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐसा नहीं बताया। नॉलेज सतगुण में नॉलेज, जैसे रूपा जी अंतर्करण में लिखे, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो भी नॉलेज है नहीं उनके पास, है कि नहीं? और उनके सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नॉलेज है, नहीं तो प्रोफेसर कैसा बनेगा? पीएचडी किया, वो किया, ये किया, बड़े बड़े लोग हैं। तो ये सब सद्गुण के प्रभाव से ऐसा होता है। और ये सद्गुण क्या है? निर्मलत्व ऐसा आया होता है, यानी कि ये 3 गुण में सबसे बेहतर है सद्गुण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, शुद्ध सत्व अलग है। तो ये निर्मलत्व, इसमें 3 गुण में यही बेहतर है, और इससे सुख प्राप्त होता है। जैसे किसी के पास ज्ञान है तो कहां पर भी गए धन कमा सकता है, और उसे धन से आराम से जी सकता है। सिंपल एग्जाम्पल। तो उसी तरह इस सत्गुण में मनुष्य को ज्ञान मिलेगा और वो सुख से, चैन से जी सकता है। और आगे रजोगुण जो है, वो रजोगुण बॉर्न आउट ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स, कोई अंति नहीं, और कोई एक इच्छा पूर्ण हो गया तो तृप्त होता है क्या? काम पूर्ण हो गया तो क्या होता है? लोभ आ जाता है, और अंत में क्रोध आ जाता है। मोह नहीं, क्रोध आ जाता है। मोह तो है ही, क्रोध आ जाता है, क्योंकि काम किसी का पूर्ण होता ही नहीं। क्योंकि काम पूर्ण हुआ फिर लोभ, फिर थोड़ा पूर्ण हुआ फिर लोभ, फिर लोभ, ऐसा आते आते अंत में क्रोध आ ही जाता है। इसलिए भगवान कामात् क्रोधो विजायते, काम से अंत में क्रोध आ जाता है। तो ये रजोगुण अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो भी संसार में हम लोग जो देखते हैं, इसके लिए उदाहरण क्या देना भाई? सारा जगत ही ऐसा है, होल वर्ल्ड कॉपी कर और लेकर किधर भी जाओ, अनलिमिटेड डिजायर्स, इतना है उतना किया, और एक करेंगे, और एक इधर ब्रांच करेंगे, और एक देश में भी जाकर करेंगे, क्या क्या करते रहते हैं, कोई बंद है क्या उसका? और ये रजोगुण। और तमोगुण का कैसा रहता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस causes delusion of all living entities. तमोगुण से अपनी पहचान भूल जाते हैं। 4 तरह से अज्ञान होता है, नहीं? जो सब जीव के ऊपर आ जाता है। कौन सा विसर्जन बताएंगे? बॉडीली डिसऑर्डर। ठीक है, सेकंड में गए। फर्स्ट कौन सा है? अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन। टू थिंक वी आर शरीर, मैं शरीर हूँ। फर्स्ट इज मैं शरीर हूँ, सेकंड इज बॉडीली फर्स्ट इग्नोरेंस इज सेल्फ डिसेप्शन। हम आत्मा है वो भूल जाते हैं तमोगुण के प्रभाव से। सेल्फ डिसेप्शन, डिसेप्शन, हम कौन है वो भूल जाते हैं। ये फर्स्ट इग्नोरेंस भी सबके ऊपर है कि नहीं? है कि नहीं? भी सबके ऊपर सेल्फ डिसेप्शन है कि नहीं? भी सबके ऊपर दैट वी आर बॉडी। मनुष्य को भी छोड़ो, पशु पक्षी सब बॉडी समझते हैं। कोई जानता ही नहीं कि हम आत्मा है। सब अपने आप को ये शरीर समझते हैं। ये पहला अज्ञान, सेल्फ डिसेप्शन। दूसरा बॉडी कंसेप्शन। जिस घर में आप रहते हैं उस घर को क्या बोलते हैं आप? मेरा घर। उसी तरह आत्मा जिस शरीर में वास करता है वो शरीर ही मेरा, मैं समझता है। इसके लिए उदाहरण, ऑटो में कोई व्यक्ति बैठा है, ऑटो में बैठकर वो अपने आप को क्या सोचता है?
आप ऑटो बुलाए तो वो आता है। वो आ जाता है, उसका नाम ऑटो है क्या? टैक्सी बुलाए तो वो आ जाता है। ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उसके अंदर बैठ बैठ कर अपने आप को ऑटो, अपने आप को टैक्सी समझता है। उसी तरह हम लोग इस शरीर में वास करते करते अपने आप को शरीर समझे। ये शरीर, इसको क्या बोलते हैं? बॉडीली कॉन्सेप्शन। और ये बॉडीली कंसेप्शन पशु पक्षी को ज्यादा है कि मनुष्य को ज्यादा है? देखो, पशु पक्षी को, पशु पक्षी बॉडीली कंसेप्शन मेरे विचार से मनुष्य को और भी ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को आईना में देखता है, वो कहाँ देखते हैं वो लोग जानते भी नहीं। और आजकल ये आ गया सेल्फी। सेल्फी और वीडियो, वो ये और वो कहाँ श्रृंगार करता है? मनुष्य श्रृंगार करता है। सारे दुकान ही उसका है ना, सारा बाजार में मेकअप। शरीर के लिए दुकान है कि नहीं? आत्मा के लिए कोई दुकान है क्या? है ना, इस्कॉन। गोविंद धाम तो एक ही दुकान है आत्मा के लिए, वो छोड़कर बाकी सब बॉडी के लिए। सब शरीर का दुकान। तो ये सब शरीर का दुकान किसके लिए? जानवर के लिए है क्या? मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए। सब मनुष्य ड्रेस, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग घेरे, कॉस्मेटिक्स, वो ये। जानवर क्या करता है? अभी पालतू कुत्ता को आप लाकर शैम्पू लगाते हैं, क्या क्या करें उसको, क्या करता है? तो ऐसा बॉडीली कंसेप्शन किसको ज्यादा हो गया? देखो अभी मनुष्य। मनुष्य को ज्यादा हो गया। समझो आपका और आपके कुत्ते का दोनों फोटो आ गया, समझो भी फोटो निकाले, कुत्ते को जाकर दिखाओ, उसको मालूम पड़ेगा उसका फोटो है वो। लेकिन आपको मेरा हमारा हाथ भी किधर है? ये मेरा ही हाथ है, देखो इतना ही आया रहता है। कभी कभी पेपर में छप गया, ये मेरा सिर है, देखो इतना बॉडीली कंसेप्शन ज्यादा और ज्यादा हो गया मनुष्य। जैसे मनुष्य सोचता है ना कि मैं ये जाति, वो जाति, ये कन्नड़, गुजराती, सिंधी और बंगाली, राजस्थान, सब बॉडी में, और मैं भारत, वो पाकिस्तान, वो उन्हें ये सब नहीं रहता। इतना ज्यादा बॉडी कंसेप्शन मनुष्य के अंदर आ जाता है, तो इतना इग्नोरेंस बढ़ जाता है। दूसरा और तीन चार, to cheat others, एंगर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। क्रोध आता है ना, आपने क्रोध आता कि नहीं आता? बहुत आता है क्या? क्रोध आता है थोड़ा ज्यादा? क्यों क्रोध आता है? लोग कभी कभी हमें पूछते रहते हैं क्यों क्रोध आता है, ऐसा हमें पूछते रहे, मुझे क्रोध क्यों है, मुझे क्यों पूछता है? गीता में भगवान ने बताया नहीं, कामात क्रोध विजायते। अभी भी श्लोक में बोला हुआ है, कामात क्रोध। जब किसी का भी काम पूर्ण नहीं होता क्रोध आता है, तो क्रोध आ जाता है। जब काम पूर्ण होता है किसी को क्रोध आता है क्या? नहीं आता उस समय, लोभ आता है। हाँ लोभ आएगा। लेकिन क्रोध क्यों आ रहा है? काम पूर्ण नहीं। काम नहीं पूर्ण हुआ तो इसलिए तीसरा कौन सा है? एंगर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। एंगर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, निराश होकर क्रोध आ जाता है। ये तीसरा अज्ञान, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तीसरा अज्ञान और इग्नोरेंस बता रहा हूँ। और चौथा सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हम लोग लिखते हैं सोल प्रोप्राइटर, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, उसका नाम सब लिखे रहते हैं।
घर के बाहर भी अपना बोर्ड लगाते, क्या क्या करते रहते। पहले जब स्टेनलेस स्टील दुकान में भी जाते तो चम्मच के ऊपर भी नाम लिखते थे। अभी आजकल अभी नहीं चांदी के ऊपर लिखते हैं शायद। तो ये सब क्या है? सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये ज्ञान है अज्ञान है? ज्ञान। हमारा कुछ है क्या? कुछ लेके आए, कुछ लेके जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। खाली आए और खाली जाने वाले सब। अभी एक वक्त आता था, नहीं करो वासुदेव के साथ गणेश, हाँ, गया। वो कुछ सबका अभी टाइम पूर्ण होते होते साहब एक एक करके निकल जाएंगे। तो भी क्या है बोलो? सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। चौथा सेंस ऑफ अज्ञान। अभी लास्ट कौन सा है? सेंस ऑफ डेथ। वो बोले क्या? अभी तभी हो एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सेंस ऑफ डेथ। वास्तव में मरते क्या? मरते नहीं। आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा का अंत नहीं होता। हम मरने वाले नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं? मर जाते। तो ये सेंस ऑफ डेथ, पांचवा अज्ञान, 5 काइंड ऑफ इग्नोरेंस। और ये सब इग्नोरेंस कहां से आएगा? तमोगुण से ही। तमोगुण से ही आ जाता है। तो तमोगुण causes delusion of all living entities. The result of this mode is madness, indolence and sleep. प्रमाद, आलस्य, निद्रा। अभी किसको नींद पसंद नहीं? ये तमोगुण का है लक्षण। नींद तो जरूरत है, लेकिन ज्यादा ही सोना चाहते नहीं, जितना मौका मिलेगा और सोना चाहते। ये तमोगुण का लक्षण होता है। और आलस्य, लेजीनेस। गाड़ी एक्टिव है, लेकिन हम यहाँ से जहाँ जाने के लिए एक्टिव चाहिए, हम लेजी जाने को तैयार नहीं, चल के जाने को भी तैयार नहीं। जहाँ जहाँ पर चल के जा सकते हैं, चल के करना अच्छा काम। गाड़ी अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल लोग समझते हैं कुछ साइकिल भी निकाले नहीं, कोई यूज नहीं करता हो साइकिल। फुल फ्लॉप आता है, इलेक्ट्रिक साइकिल है। लेला स्टैंड ಮಾಡ್ತಾರೆ चलता है। कि पेट्रोल वो ये सब कम यूज करें, लोग साइकिल यूज करें, सभी को भी तैयार। मैसूर में बहुत सारे लोग यूज करते हैं साइकिल। अभी क्या है? सेंस ऑफ डेथ, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। प्रमाद मैडनेस, पागल की तरह करते हैं। ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो आज का जो श्लोक जो है, द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस। सतगुण में क्या होता है? सुख प्राप्त होता है। और उस सुख से क्या होगा? अटैचमेंट आ जाता है। आता है नहीं आता? सुख मिल रहा है तो ऑटोमेटिक अटैचमेंट आ जाता है। ये सतगुण का। तो वास्तव में ये 3 गुण से भी बाहर निकलना। अभी हमारे लिए अभी इमीडिएट क्या करना है? सतगुण। पहला 2 गुण से बाहर निकलना। अभी रजोगुण तमोगुण से बाहर निकाल कर सत्व में आना। बाद में उस सत्वगुण से भी आगे भी बढ़ना है। शुद्ध ये कहाँ फंसे हुए देखो। ये रजोगुण तमोगुण से पहला बाहर निकलना। Passion conditions him to the fruits of action. काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके फल के ऊपर आसक्त हो जाता है। फल के ऊपर आसक्त हो जाएगा। And ignorance to madness. तो ये तमोगुण, प्रमाद, ऐसा हो जाता है।
तो रूपा जी यहाँ तात्पर्य लिखे, ज्ञानम आवृत्य तु तमः। ज्ञान जब कवर हो जाता है, आवृत्तम का मतलब कवर हो जाता है, वही तम। ज्ञान आवृत्यम तमः। ये ऐसा ही एक श्लोक में ये शब्द प्रयोग किया भगवान। आवृत्य कवर कर रहा है। कौन सा है वो श्लोक? जब अर्जुन ने भगवान से सवाल किया, इच्छा नहीं होकर भी कभी कभी मनुष्य पाप कर बैठता है। ये अर्जुन का सवाल है कि हमारा है? अर्जुन तो भगवान की शुद्ध भक्त है, पाप कर ही नहीं सकता होता, लेकिन हमारी तरफ से वो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अनिच्छन अपनी वासना, इच्छा नहीं होकर भी मनुष्य कभी कभी पाप करता है, पाप कर बैठता है, ऐसा क्यों? सवाल है अर्जुन का। उसके उत्तर में भगवान ने क्या बोला? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्येरम ही वही। ये काम जो है कहां से आया? रजोगुण से आ जाता है। मैं परसों बता रहा था, हर जीव के अंदर वास्तव में कृष्ण प्रेम है, और वो प्रेम भी कैसे प्रकट हो रहा है? काम के रूप में प्रकट हो रहा है। अंदर वास्तव में क्या है? कृष्ण प्रेम। वंदना माता जी, जीव के अंदर क्या है? अंदर प्रेम है। अभी बाहर कैसे आ रहा है वो? प्रेम नहीं आ रहा है, काम आ रहा है बाहर। प्रेम और काम में फर्क क्या होता है? कृष्ण प्रेम, प्रेम इज सेल्फलेस। कृष्ण ये वो श्लोक है, आत्मेंद्रिय तृप्ति, वांछा कामा, आत्मेंद्रिय तृप्ति, वांछा कामा, आत्मेंद्रिय तृप्ति, आत्मेंद्रिय तृप्ति, वांछा कामना, कृष्णेंद्रिय तृप्ति, वांछा प्रेम। सिंपल। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, वो सब क्या है? काम। और कृष्णेंद्रिय तृप्ति, कृष्ण की प्रसन्नता, जब वो हम लोग चाहते हैं, वही प्रेम। हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ दिया, भगवान क्या चाहते वो कर। विकल्प क्या है? द्वादश है। हाँ? तो कोई चाहता है क्या एकादशी करने का? नहीं चाहते हो भी क्या करना? भी करना ही है। तो इससे भगवान प्रसन्न हो। ये सब क्या होता है? धीरे धीरे प्रेम में आ जाए। एक उदाहरण देता हूँ। अभी घर में अभी प्रसाद के लिए सब लोग रहते, सबको खिला दिया माता जी ने, पति को, बच्चे को, सब खिला दिया। अंत में थोड़ा ही बचा रहता। वो बच्चे और मांगे तो क्या करते? दे दो। उसके लिए कुछ रखा ही नहीं। बहुत बार होता नहीं ऐसा। तो बच्चा और मांग रहा था, दे दिया। दे दिया। बच्चा खा ले, मालूम नहीं उसको माँ के पास अभी कुछ नहीं है, खा लेना। जब बच्चे को मालूम पड़ेगा उसके कुछ नहीं रख के सब मुझे ही डाल दिया खाने को, तब उसकी माता की ओर प्रेम बढ़ता है। उसी तरह जब हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, खाने को है छोड़ दिया, इससे क्या होगा? कृष्ण हमारा प्रेम भगवान की ओर बढ़ता है। सही है उदाहरण। तो ये हमें करते करते और भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो नहीं चाहते हुए भी हमें ये सब करना है। तो कहाँ पढ़ते हैं? क्या बता रहा था इससे पहले? आत्म इंद्रिय तृप्ति इज काम, कृष्ण इंद्रिय हाँ। तृप्ति इज प्रेम। तो अभी हम लोग हाँ वो श्लोक पूर्ण करना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध कहाँ से आया? रजोगुण से आ जाता है। वास्तव में जीव के अंदर क्या है? अभी बताया ना, प्रेम है। वो प्रेम काम होकर प्रकट हो गया। जैसे उदाहरण,
ये लाइट है, क्लियर है ना अभी? अगर उसके ऊपर रेड ग्लास डाल दिया तो रेड लाइट हो जाता है। वास्तव में लाइट रेड है क्या? रेड लाइट नहीं है, वो ग्लास के कारण रेड लाइट आ गया। उसी तरह हर जीव के अंदर कृष्ण की ओर प्रेमी है, ये रजोगुण एक रेड ग्लास बीच में आ गया और वो क्या कर रहा है? काम, प्रेम को काम में परिवर्तन कर रजोगुण समझ। और ये रजोगुण क्या है? महाशनो और निगोरी, जलाकर राख कर देगा। महाशनो महापाप, सबसे बड़ा पाप है विद्यहीनम विवैरिणम। हमारा सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा शत्रु कोई पड़ोसी वाला नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये काम ही है। ऐसा क्यों? वो आगे और एक श्लोक में भगवान बताते आवृतम ज्ञान ये थे, वही शब्द यहाँ पर भी है आवृत। जब ज्ञान के ऊपर आवृत कवरिंग आ जाता है वही तमोगुण। आवृतम ज्ञान ये थे न ज्ञानिनो नित्य वैरी। ज्ञानी का नित्य वैरी कौन है? काम रूपे न कौते। काम जो है नित्य वैरी सबका। दुष्पुरेण अनलेन च, कभी भी किसी का भी काम तृप्त नहीं होगा। सारे जीवन सिगरेट पीते ही रहता है, चेन स्मोकर, कभी तृप्त होता है क्या? एक व्यक्ति बोल रहा था सुबह मैं 5 बजे जागता हूँ, ऐसा बोल रहा था। किसके लिए जागता है पूछे तो ये सिगरेट पीते 5 बजे जागकर सिगरेट लगा लेता है और सिगरेट पीकर क्या क्या करता है पता नहीं। इतना एडिक्शन, सारा उम्र ये सब करते गए, तृप्त होता है कभी तृप्त। दुष्पुरे न, एक उदाहरण दे रहा हूं, सबको लगा कर दे, सब नहीं बता सकता अभी। एक उदाहरण दिया मैंने, शराब पीने वाला है, जो भी हैबिट्स है कभी भी तृप्त नहीं होगा। दुष्पुरे न, और आगे उदाहरण में दे दिया भगवान। क्या उदाहरण है? अनलेन। अनलेन का मतलब अग्नि। कैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होता, ऐसा किसी का भी काम कभी भी तृप्त नहीं होता। तो अभी सत्वगुण में क्या होता है? सुख। रजोगुण में प्रोडक्टिव एक्शन, तमोगुण में मैडनेस। 3 अभी 9वां श्लोक में बता। और 10th वर्ष भी थोड़ा और एक कर लेंगे। 8 है 10 हुआ था, अभी 10 मिनट है, देर से शुरू किया। रजस्तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। यहाँ भगवान ना बता रहे, देखो प्रैक्टिकल क्या हो रहा है अभी, सब प्रैक्टिकली बता दिया। Sometimes the mode of passion becomes prominent. कभी कभी रजोगुण prominent जोर हो जाता है, defeating the mode of goodness। सत्वगुण को डिफीट कर दिया, हरा दिया। O son of Bharat, and sometimes the mode of goodness defeats passion, and other times ignorance defeats goodness and passion. 3 में कंपटीशन है। कभी कभी सत्गुण प्रोमिनेंट हो जाता है। अभी हमारे अंदर कौन सा प्रोमिनेंट है? अभी सत्गुण है कि नहीं? थोड़ा तो है, नहीं तो यहाँ कैसे बैठते हम? फिर रजोगुण तमोगुण प्रोमिनेंट होता तो मेरा टाइम में भी चला जाता। थोड़ा सत्गुण है अभी प्रोमिनेंट है, रजोगुण तमोगुण हार गए। और प्रवचन के बाद फिर रजोगुण फिर तमोगुण ये प्रोमिनेंट होते रहते हैं। अभी चल रहा है ऐसा कंपटीशन, प्रैक्टिकली हो रहा है नहीं ऐसा।
भगवान जो बता रहे सब परफेक्ट। इन दिस वे देयर इज ऑलवेज कंपटीशन फॉर सुप्रीमेसी। ये सुप्रीमेसी हर समय उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताकर समाप्त करता हूं। ये तो चल रहा है अभी कंपटीशन। अभी हमें क्या करना है? ये रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना। बाहर निकलने की रास्ता क्या है? भागवत के एक श्लोक उस कल बता रहा था मैं, गीता में भी प्रिंट किया भागवत की श्लोक है। वो श्लोक से हमें पता लगता है कैसे हम रजोगुण तमोगुण से बाहर निकल सकते। वो श्लोक बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर है तो वो भी बताता हूँ। हाँ, अभी क्या है? फर्स्ट श्रृंगवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन वृद्धंतस्तो या भद्राणि विदुनोति सुरसता। वे रास्ता क्या है? अभी इस रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना है। नहीं, रास्ता क्या है? श्रवण करो श्रृंगवता। क्या श्रवण करना? कृष्ण कथा, स्वकथा कृष्ण कृष्ण कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन। फिर क्या होगा? हृदयस्तो या भद्राणि, हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, अमंगल है, विदुनोति सुहृत्सता, चला जाएगा, धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। फिर आगे श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवये भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट हो जाएगा। और क्या नष्ट होगा? अभद्रेषु, अभद्र अमंगल। एक है अभद्र, दूसरा है सुभद्र। फिर रथयात्रा है। सुभद्रा का मतलब ऑल ऑस्पिशियस, अभद्र इनऑस्पिशियस। कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा। सुभद्रा में। तो अभी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नित्य भगवान सेवा नहीं बताया, नित्य भागवत सेवा करना। भागवत दो तरह के होते हैं, एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों का सेवा करना। भक्त भागवत पढ़ो, सुनो, ग्रंथ भागवत पढ़ने का, सुनने का, दूसरों को बांटने का, वो सब करना। और भक्त भागवत, भक्त जो होते हैं भागवत के तत्व सब फॉलो करते हैं, उनकी भी सेवा करते। तो ये दो नित्य करना, ये सब ऐसा नहीं कि थोड़ा समय करके छोड़ देंगे। नहीं, जो नित्य भागवत सेवा करेगा फिर उसके जीवन में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्य भागवत से। सप्ताह भागवत भी नहीं बताया। सप्ताह भागवत फैशन हो गया अभी। भागवत सप्ताह। बड़े बड़े लोग रहते हैं, इतना सप्ताह भागवत के लिए इतना पैसा, बड़ा पेंडॉल लगा कर होता है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम टीवी पर। ये मुगली में भी 2 बार हुआ था। थोड़ा ये मनोरंजन करके 50 लाख किसी भी इतने लाख लेके चला जाते हो नहीं। और इनको भी कुछ दिखाना है, खर्चा करना है, तो कर लेते। और लोगों को भी मनोरंजन हो गया। फिर वो लोग भी गए, ये लोग भी गए। सप्ताह भागवत से एक शब्द भी समझ नहीं आता। भागवत का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। तो भाग सप्ताह नहीं, नित्य भागवत से नित्य करते चलते। फिर ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्य भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
और एक 2-3 श्लोक है वो बोलकर समाप्त करता हूँ। इससे आगे क्या होगा? तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चै चेतयतेरनावृतं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। कि अभी देखो ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से बाहर आ जाए। तदा रजस तमो भाव, ये रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण तमोगुण का काम लोभ, काम लस्ट, लोभ और दिल मांगे मैं कुछ जानता नहीं उसके अलावा, ऐसा है सुना और लोभ, ये सब। एक उदाहरण दिया जाता है, किसी एक राजा के पास एक बकरी था, उसको खिलाते रहता था, जितना भी खिलाया घास खा लेता था, फिर घास लाके दिया फिर खाना शुरू कर। फिर उसने एक बार घोषणा कर दिया, कौन इसको पेट भर के खाना खिलाएगा उसको बड़ा इनाम। बहुत लोग सोचे कि हम लोग करेंगे, लेके गए उसको, बकरी को खिलाते, पेट भर के खिला के ले आए राजा के पास। राजा फिर घास दिया उसके सामने, फिर खाना शुरू किया। कहाँ पेट भरा है देखो उसको। बहुत लोग कोशिश किए लेकिन सक्सेस नहीं। अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति वो आया, बोला राजा को मैं खिला के लेके आता। वो बकरी को लेके गया, घास दिया, खाने आया तो जोर से मारा उसको। फिर घास दिया और मारा, इतने मारा, बाद में घास दिया तो ऐसा करने लगा। फिर राजा के पास लाकर खड़ा कर दिया, अभी इसका पेट भरा है देखो राजा, घास दे तो ऐसा कर, उसको इनाम मिला। ये उदाहरण क्यों है? बोलो भी उदाहरण किसके लिए? लोभ ऐसा है कि बकरी की तरह खाते रहता और लोभ, काम लोभ, तदा रजस तमो भाव काम लोभ दयश्चैः चेतयते अनावृतं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। ये रजोगुण तमोगुण से बाहर आकर सत्वगुण में फिक्स हो जाएगा। जो सत्वगुण में आए उनका लक्षण क्या होता है? आगे श्लोक, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए। सत्वगुण में जो रहते हैं उनका लक्षण क्या? हर समय प्रसन्न रहते। ये रजोगुण तमोगुण लोग निराश होकर बैठे रहते हैं, लेकिन सत्वगुण में निराश नहीं रहते हो। एवं प्रसन्न मनसो, हर समय प्रसन्न, भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए। लास्ट और एक श्लोक वो है, क्या है लास्ट श्लोक? आदिराज, इसके आगे श्लोक, विद्यन्ते हृदय करते चिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चित्त कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिष्ठ। सबके हृदय के अंदर है एक घाट है, उसको कट करना भी। डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा कुछ नहीं है, बोलेगा, लेकिन शास्त्र बता रहा है हृदय के अंदर एक नॉट घाट है। एक ही नहीं हो, एक के ऊपर बिल्कुल खोल नहीं सकते, उसको कट करना ही पड़ेगा। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, कट हो जाए। कैसे? ये सब अभी जो बताया 4 श्लोक श्रवण करने से ये शरीर सब होते जाएगा एक एक करके। अभी देख रहे हैं आप, जब भी श्रवण करते तो कुछ इफेक्ट्स होता है, फिर छोड़ दिया फिर चला जाए। कांस्टेंट अगर हियरिंग चालू रखे तो फुल चेंजेस आपके जीवन में आ ही जाते हैं। तो ये विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, फर्स्ट इफेक्ट। लास्ट इफेक्ट भी जो बता रहा हूं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय, कोई डाउट नहीं रहेगा, ऑल डाउट्स क्लियर। पहला एक हमारे मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट आता था,
इसको मेंशन all the questions answered, all the problems solved. कहा श्रीमद् भागवत से नीचे all questions answered. हमारा इंटेलेक्ट सोच भी नहीं सकता उतना सब प्रश्न है, उसमें रहता है. उत्तर दे दिया, सब है उसके अंदर. ऑल क्वेश्चंस आंसर, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व. सब समस्या का समाधान है, जन्म मृत्यु का भी समाधान है. क्या चाहिए आपको, सब मिल जाएगा. विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय श्रेयस्य तस्य कर्माणि. जो भी मनुष्य कर्म किया है वो सब कर्म से भी मुक्त हो जाए. दृष्टवा एवात्मनीश्वरी. तो अभी 3 गुण के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी किया, कैसे एक एक गुण का लक्षण क्या है वो भी बताया, और कंपटीशन के बारे में भी भगवान ने बताया. नहीं, अभी इसे कैसे निकालना वो भी बताया. वो भी एक भागवत के कुछ श्लोक है बताया. और एक लास्ट श्लोक है, कौन बोलेगा अभी? 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाना, गीता का श्लोक 14.26. नंबर लिख लो. 14.26 क्या है वो? सिर्फ नंबर याद है, मुझे भी श्लोक मालूम नहीं. दुखे सुखे माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते सगुणान् समतीते ब्रह्म भूयाय कल्पते. ये गीता का श्लोक. कैसे इससे हमें बाहर निकलना है. माम चैव व्यभिचारेण का मतलब है, व्यभिचार का अर्थ रूपा जी क्या लिखे उधर है? अनफेलिंग. कभी भी भक्ति सेवा नहीं छोड़ेगा. माला जप करने का या एकादशी व्रत, जो भी हमारा सेवा है, क्या करना है? छोड़ना नहीं. विदाउट कॉम्प्रोमाइज. माम च व्यभिचारेण अनफेलिंग भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. फिर धीरे धीरे 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकलकर ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वहां तक पहुंच जाएगा. तो यह समाप्त करेंगे भी. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. धन्यवाद.